भारतीय जनता पार्टी सक्रिय सदस्य कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न। कार्यकर्ताओं की ऊर्जा और उपस्थिति ने सम्मेलन को अविश्वसनीय बना दिया, बोले मंत्री। भाजपा सक्रिय सदस्य कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित हुए राज्य मंत्री नरेंद्र पटेल एवं चले गांव-गांव पहुंचे, घर घर हर दिल में भाजपा, हर हाथ में कमल। बरेली स्थित शिवा गार्डन पहुंचकर उदयपुरा विधानसभा के भाजपा सक्रिय सदस्य कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित हुए मंत्री पटेल एवं सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं की ऊर्जित और उत्साहपूर्ण उपस्थिति ने सम्मेलन को अविस्मरणीय बना दिया, बोले मंत्री पटेल। मैं सभी कार्यकर्ताओं से यही कहूंगा कि भाजपा का कार्यकर्ता विकसित भारत की यात्रा का भागीदार है। हमारा उद्देश्य केवल सत्ता नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और सुशासन है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भाजपा सरकार विकास का कीर्तिमान स्थापित कर रही है, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हम सभी को इस बात का ध्यान सदैव रखना है कि अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। विपक्षी नेताओं द्वारा झूठ और भ्रम के विरुद्ध सच की आवाज बने और राष्ट्रवाद, सेवा एवं सुशासन के मूल्यों को सदैव जीवंत रखें। 25 के बीच में 11 साल की यात्रा पूरी हुई है और 2047 तक हमें पहुंचना है, तो अभी 22 साल की यात्रा और बाकी है। यानी 11 साल की पूरी हो गई, 22 साल की बाकी है, 1/3 पूरी हो गई, 2/3 बाकी है। और कोई भी हम 2 मंजिल इमारत बनाते हैं तो 1/3 उसका फाउंडेशन खोदते हैं, 2/3 ऊपर ले जाते हैं, तभी तो फाउंडेशन बनाने का काम हुआ है दोस्तों। इमारत बनने का काम तो अभी बाकी है। अभी तो केवल फाउंडेशन बना, नहीं बनाते हो तो 10 फुट को 1/3 फाउंडेशन, 1/3 तो अभी फाउंडेशन बना के नरेंद्र मोदी जी ने तैयार किया। आज मुझे तैयार किया है, मैं जिस विषय को पहले छेड़ा था उसी विषय से चालू करता हूं। 370 धारा को हाथ मत लगा देना, नहीं तो खून की नदियां बह जाएंगी। कश्मीर में तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। 370 धारा हट भी गई, खून की एक बूंद नहीं बही और कश्मीर के चप्पे चप्पे पर तिरंगा झंडा फहरा रहा है, तिरंगा झंडा फहरा रहा है। सक्षम सरकार। जब सुप्रीम कोर्ट ने साहिबानो केस में निर्णय सुनाया था कि मुस्लिम महिलाओं को भी हिंदू महिलाओं की तरह जीवन यापन के लिए खर्च मिलना चाहिए, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सलाहकारों ने कट्टरपंथियों के दबाव में सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्णय लोकसभा में परिवर्तित कर दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 3 तलाक पर भी प्रतिबंध लगा दिया, 3 तलाक पर भी प्रतिबंध लगा दिया। रोड पर उतरे आएंगे, उतरे आओ भैया, किस किस को उतरे आए, हाँ निपट लेंगे, चिंता नहीं कर रहे हैं। गरीब मुस्लिम को उसमें कुछ नहीं मिल रहा, केवल जो भूमाफिया है, जो बड़े लोग हैं, वो उन संपत्तियों का केवल अपने हित में दोहन कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में रात के 2 बजे तक बैठकर लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत के साथ प्रस्ताव पारित कर दिया। अब उन संपत्तियों का उपयोग गरीब मुसलमानों की शिक्षा में होगा, गरीब मुसलमानों के रोजगार में होगा। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी के 3 ऐसे मुद्दे थे जो सारी राजनीतिक पार्टियों से अलग थे। पार्टी विद डिफरेंस की परिभाषा जब आती थी उन 3 मुद्दों की बात होती थी। पहला मुद्दा था 370 धारा, आपकी आंखों के सामने हट गई। दूसरा मुद्दा था राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण, आपकी आंखों के सामने हो गया। कई महानुभाव दर्शन कर आए होंगे उस भव्य दिव्य मंदिर में रामलला की। तीसरा मुद्दा भी और है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता।
भाई तुम्हारी शरीयत में, तुम्हारी हदीसों में तुम्हें यदि जीना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसके लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान बने हुए हैं। और जिम्मेदारी दे रहा। हाँ, वो भजनलाल जी भी पता नहीं कहाँ बैठे थे उस दिन विधायकों की बैठक में, और डॉक्टर मोहन यादव जी तो हमारे पास बैठे थे, और सारे टीवी चैनलों को पता नहीं था कि दिल्ली में सारे नाम आ गए, रेखा गुप्ता जी का नाम कोई नहीं बता पाया था। तो भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में जा रही है, कार्यकर्ता बंधुओं, बस कमर की पेटी भी बांध कर रखना, पता नहीं कब किसका कहाँ नंबर लग जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे ध्यान में आया विषय का विश्लेषण करने के बाद में कि जो पहला विषय था जिसको माननीय सुरेंद्र तिवारी जी ने रखा, वो था भूतकाल। भूतकाल में हमारी पार्टी के द्वारा की गई विकास यात्रा, वो है वर्तमान काल कि हमने क्या परिवर्तन, भारतीय जनता पार्टी ने क्या परिवर्तन भारत में कर दिया। तेज है। बोलो भारत माता की। अभी से भैया के ज्यादा जोर से लगा रहा, हमारे में कम जोर से लगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। करूंगा उनकी बात आगे। तो अद्भुत परिवर्तन किए, हर क्षेत्र में किए, राजनीति में किए, समाज में किए, रक्षा के क्षेत्र में किए, व्यापार में किए, हर क्षेत्र में अद्भुत परिवर्तन किए हैं। और लगातार हमारी विकास यात्रा चल रही है। तो यह जो तीसरा विषय मैं रखने वाला हूं आपके सामने, प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में भारत की सौखी यात्रा देवरी पहुंच जाती। बोलो भारत माता की। 3 विषय रखने हैं आज, और 2 विषय हो गए, तीसरा रखा जाना। तीनों विषयों में बड़ा भारी अंतर नहीं है, बड़ा महीन अंतर है। लेकिन अभी मैं बैठे बैठे सोच रहा था, हालांकि पहले तो मैं प्रदेश की टोली में रहा हूं, तो ऐसे आयोजनों में शामिल रहता था, तो मालूम रहता था क्यों रखा, तो क्या विचार किया। के बाद भी कट्टरपंथियों के दबाव में सर्वोच्च न्यायालय को भी बदल देती थी। दिए में तेल नहीं, सरकार चलाना फेल नहीं। और उनका भले भाव अच्छा था, उनने तो अच्छे भाव से नहीं थी, लेकिन मेरे मन के अंदर जो भाव पैदा हुआ वो बता रहा हूं कि अब तो सरकार आपके बीच में से निकला हुआ नरेंद्र पटेल जैसी कार्यकर्ता चला लेता है। और जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो बड़ा अद्भुत संयोग है कि 11 वर्ष की यात्रा पूरी हो गई है। जय गोविंद भैया, महेंद्र भैया, अंकित बाबू जी गए, सबकी जय जयकार हो, सबके नाम लू लो, आंगे बैठे नाराज हो जाए। यहाँ जाओ ना, कुर्सियां खाली बैठी, पंडित जी बैठ जाओ, श्रीवास्तव साहब सब लोग आ जाओ, ये कुर्सियां खाली आके बैठो, सब लोग भरा जाए। नागरिक हो कि नहीं, भारत के नागरिक हो तो 80 करोड़ लोग को निःशुल्क खाद्यान्न देते हैं। जात नहीं पूछते, धर्म नहीं पूछते। और जो आवास विहीन लोग हैं उनको प्रधानमंत्री आवास देने का काम हुआ। 4 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री के आवास दिए। इसी बरेली का वाक्य आपको सुना रहा हूं। एक बार हम प्रधानमंत्री जी के आवास, माफ कीजिए, प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुन रहे थे बरेली में थाना।
के मकानों में रहा। ये सच्चा वाक्य है, इस बरेली का ही वाक्य है। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। जिस तरह से पीएम स्वनिधि का कार्यक्रम बनाया था, रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए वापस कर दो तो 50,000 रुपए, 50,000 रुपए वापस कर दो तो 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच जाए तो व्यापारी बनी गए। फिर जितनी क्षमता उतने बड़े व्यापारी बन जाओ। बैंक में तो केवल एक ही नियम है, बस लेन देन अच्छा रखो, बैंक अपनी आपकी लोन की लिमिट बढ़ाते रहता है। नरेंद्र मोदी ने 10,000, 50,000, 1 लाख गरीब से गरीब व्यक्ति को देने का बनाया। मुद्रा लोन योजना बनाई, करोड़ों नौजवान साथी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, नई नई योजनाएं बनाई। युवा पढ़े लिखे लोग नए रोजगार बना रहे, नई नई कंपनियां बना रहे, नई नई कंपनियां बनाकर बड़ी बड़ी व्यवसाय कर रहे हैं। बड़े बड़े उन्हीं छोटी कंपनियों को बड़ी बड़ी कंपनियां बनाए ले रहे हैं। इस तरह से अद्भुत काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत काम हो रहा है। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।